नमस्कार श्रोताओं, आज हम मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता की समीक्षा करने जा रहे हैं। मनोज चौहान का जन्म 1 सितंबर 1989 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के गांव महादेव सुंदरनगर में हुआ। मनोज चौहान ने कला स्नातक के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और PGDM इंडस्ट्रियल सेफ्टी में किया है और आजकल वो सतलुज जल विद्युत निगम में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। मनोज चौहान 2001 से लगातार लिख रहे हैं और देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं, साझा संग्रहों, समाचार पत्रों में उनके लेख, कविताएं, लघुकथा, फीचर और समीक्षा प्रकाशित और संकलित होती रही है। पत्थर तोड़ती औरत का पहला काव्य संग्रह आया जो बेहद महत्वपूर्ण रहा। मनोज चौहान आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होते रहे हैं। आज हम उनकी पुस्तक लघुकथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब शीर्षक ही जब लीक से हटकर हो तो चर्चा होना स्वाभाविक है। शीर्षक है देवता झूठ नहीं बोलता, मनोज चौहान का लघु कथा संग्रह। देवता झूठ नहीं बोलता मनोज चौहान की दूसरी पुस्तक है जो अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित हुई है। मनोज चौहान की पहली पुस्तक काव्य संग्रह के रूप में पत्थर तोड़ती औरत 2017 में अंतिका प्रकाशन के माध्यम से ही पाठकों तक पहुंची थी। इस काव्य संग्रह ने साहित्य जगत, खासकर युवा रचनाकारों के मध्य सार्थक उपस्थिति दर्ज करवाई थी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता की। मित्रवत संबंधों के चलते मनोज चौहान ने ये लघु कथा संग्रह डाक से मुझे भिजवाया। पुस्तक का शीर्षक और गेटअप देखकर मैं पुस्तक के प्रति आकर्षित तो हुआ, साथ ही जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई। प्रारंभ में कुछ लघु कथाओं पर नजर डाली, अच्छी लगी तो सोचा कुछ चुनी हुई लघु कथाओं को अपने YouTube चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड कर पाठकों के लिए प्रस्तुत करूंगा। परंतु ज्यों-ज्यों पुस्तक में आगे बढ़ता गया तो निर्णय में परिवर्तन हुआ और संग्रह की सभी लघु कथाओं को 40 एपिसोड में रिकॉर्ड कर लिया। सच मानिए, लघु कथाओं को रिकॉर्ड करते बेहद आनंद आया। देवता झूठ नहीं बोलता कि लघु कथाएं हमारे आसपास की घटनाओं का एक गंभीर दस्तावेज है, ऐसा मैं मानता हूँ। लघु कथाओं के पात्र और केंद्रीय विषय लगता है जैसे वे हमारे बेहद समीप है और पात्र घटनाएं जैसे हमारे सामने सजीव हो। संग्रह से गुजरते हुए पाया कि लघु कथाएं सामाजिक असमानता, अंधविश्वास, जातीय वर्ग भेद, जीवन स्तर की असमानता, धार्मिक असमानता, अवसरवादिता, राजनीतिक गतिरोध, ग्रामीण संकीर्णता, जीवन परंपराओं और संस्कृति को समेटे हुए है। देवता झूठ नहीं बोलता संग्रह में मुझे विविधता का आभास हुआ। कहीं कहीं, कभी कभी केंद्रीय विषय की पुनरावृत्ति भी महसूस मैंने करी है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मैं संग्रह पर कुछ बोलने और लिखने पर सक्षम हो पाया हूँ। मैंने संग्रह की लघु कथाओं को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा है। देवता झूठ नहीं बोलता कि अधिकतर लघु कथाएं प्रथम वर्ग यानी अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, सामाजिक विभिन्न असमानताओं पर आधारित है। व्यंग्यवाण, भीतर का डर, बहुत देर हो गई, वशीकरण, संकीर्ण सोच, आत्मबोध, लोकलाज और शीर्षक लघु कथा देवता झूठ नहीं बोलता इसी वर्ग में आती है। शीर्षक लघु कथा देवता झूठ नहीं बोलता हमारे ग्रामीण परिवेश की जातीय गूढ़ता का परिचय देती है। नाम के साथ सरनेम ना होना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुधा समस्या उत्पन्न कर देता है। शीर्षक लघु कथा में प्रयुक्त संवाद महाराज देवता नहीं मानता ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक और जातीय असमानता और भेदभाव को दर्शाता है।
बकरा लघु कथा में लेखक मिस्त्री जमनू के माध्यम से इसी तरह के वर्ग भेद का सुंदरता और सरल शब्दों में उल्लेख करता है। दंड स्वरूप बकरा देना ये प्रथा आज भी कमोपेश हमें देखने को मिल जाती है। मुझे लगता है सामाजिक संरचना की तरफ संकेत करती अन्य विभिन्न लघु कथाएं पाठकों को मंथन के लिए प्रेरित करेगी। धार्मिक और जातीय भेदभाव, असमानता और संकीर्ण सोच पर आधारित लघु कथाएं वो तो पेट में है, मौका परस्त, संकीर्ण सोच, डाका, आत्मबोध कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो पाठकों को अवश्य ही उद्वेलित करेगी। द्वितीय श्रेणी में अवसरवादिता, राजनीतिक प्रभाव और महत्वाकांक्षा जैसे विषयों को समेत अनेक सारगर्भित और तार्किक तथा प्रभावशाली लघु कथाएं इस संग्रह में हैं। अपने लोग, दोगलापन, सरकारी राशन, नवीनीकरण, संगत में रंगत, कीड़े मकोड़े, सहपाठी और फोन कट गया, जुगाड़, पर्दे, सांठगांठ, नकली, नोटबंदी, बीच का रास्ता, असली चेहरे कुछ ऐसी लघु कथाएं हैं जो पाठकों को आत्म मंथन के लिए प्रेरित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। पर्दा लघु कथा का विषय इसी ताने बाने में बुना है। इस श्रेणी में मुझे 500 का नोट, औचक निरीक्षण, संघर्ष की राह, सहपाठी लघु कथाएं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है। जीवन परंपराओं, जीवन संस्कृति, बालमन और लिंग भेद जैसे विषयों पर आधारित लघु कथाओं में एहसास, मातृत्व, लिहाफ, गुड्डे को सॉरी बोलो, बदलाव, अपने हिस्से का संघर्ष, संवेदनशीलता, बायोडाटा, पापा आप कब आओगे, उधारी नहीं होगी, भोलापन आदि लघु कथाएं पाठकों को अवश्य ही प्रभावित करेगी और पाठकीय रुचि में वृद्धि करेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से गुजरते हुए मुझे कुछ लघु कथाएं मान सम्मान की लड़ाई तथा कोर्ट केस का उल्लेख करती मिली। इस प्रकार की लघु कथाएं मुझे सत्यता के बहुत आसपास लगी, जो क्षेत्र विशेष की राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक असमानता तथा पूर्वाग्रहों को दर्शाती है। लेकिन विषय की पुनरावृत्ति मुझे बार बार अखरती रही। बदलाव शीर्षक से 2 लघु कथाएं संग्रह में हैं। शीर्षक में समानता पाठकों में असमंजस की स्थिति को उत्पन्न करती है। संभवतः लेखक का ध्यान इस ओर नहीं गया। उन्हें बदलाव 1 और बदलाव 2 शीर्षक दिया जा सकता था। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लघु कथाओं को पढ़ते हुए लगा कि ज्यों अनेक घटनाक्रम हमारे बेहद समीप है, जिन्हें हमने भोगा है या अपने आसपास घटते देखा है। लेखकों, संपादकों पर आधारित लघु कथाएं बड़ा लेखक और नवीनीकरण भी स्वागत योग्य है, अन्यथा इस तरह के विषयों पर कम ही लेखक लिख पाते हैं। लघु कथाओं के पात्र भी जिज्ञासा पैदा करते हैं। ग्रामीण परिवेश के लघु कथाओं में पात्र जमनू, रोलू, भागोमल, फुकरूदास, मकरूदास और रामदीन आदि है, तो नगरीय परिवेश की लघु कथाओं में सतीश, विनय, निशांत और शेखर जैसे आधुनिक नाम जो लघु कथाओं के समय काल और परिवेश से न्याय करते दिखते हैं। लघु कथाओं के क्लेवर को सुंदरता भी ये प्रदान करते हैं। पात्रों में बसेड़ू और सिंगौटे मुझे सत्य पात्र लगते हैं, जिनके माध्यम से लेखक संदेश देने में सफल हो पाया है। संग्रह की नौवा और कौवा तथा आत्मबोध कथाएं मुझे प्रभावित करती हैं, परंतु ये लघु कथाएं मुझे बोध कथाओं की तरह लगती है। बदलाव लघु कथा आशावादी संदेश देने वाली लघु कथा है, जो उम्मीद जगाती है कि मार्ग से भटके युवाओं को सामूहिक प्रयासों से सही मार्ग पर लाया जा सकता है। देवता झूठ नहीं बोलता कि अधिकतर लघु कथाएं लेखक के अंतर्द्वंद और सामाजिक पूर्वाग्रहों को व्यक्त करती है। संग्रह में संकलित लघु कथाओं की भाषा सरल और साधारण है, जिसे पाठक आसानी से आत्मसात करेगा। लघु कथाओं का केंद्रीय विषय का प्राय मानव जीवन और समाज के नज़दीक होना पाठकों को मंथन के लिए प्रेरित करता है। लघु कथाओं का विषय हमारे आसपास का होना संग्रह की सार्थकता में वृद्धि करता है। लेखक किसी दूसरे ग्रह या समाज की बात नहीं करता, वो अपने समाज, अपने लोगों और अपने जीवन में घटनाक्रम को विषय बनाता है, जो लेखक की सामाजिक जुड़ाव और ईमानदारी को दर्शाता है। संग्रह की लघु कथाएं लंबे समय तक याद की जाती रहेंगी और मील का पत्थर साबित होगी
तथा लघु कथा लेखन में स्थान बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी बात में लेखक अपनी लघु कथा लेखन यात्रा के माध्यम से सहपाठियों, सहयात्रियों, परिवारजनों और संपादकों को याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करता है, जो संग्रह को सुंदर और उपयोगी बनाता है। लेखक पाठकों से स्वस्थ और स्वच्छ आलोचना का भी स्वागत करता है, जो लेखक की शालीनता और ईमानदारी को दर्शाती है। इसके लिए लेखक साधुवाद का पात्र है। देवता झूठ नहीं बोलता कि लेखक इन लघु कथाओं के माध्यम से संवेदना, व्यवस्था पर आक्रोश, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, घटनाओं पर समसामयिक नज़र, विषयपूर्वक समझदारी और ईमानदारी का परिचय भी देते हैं, जिससे लघु कथाएं सुंदर और प्रभावशाली बन पड़ी है। सभी लघु कथाएं पठनीय हैं, कुरीतियों पर करारी चोट करती हैं। हो सकता है सामाजिक पूर्वाग्रहों के चलते कुछ पाठक इन लघु कथाओं पर विपरीत दृष्टिकोण भी अपनाएं, परंतु देवता झूठ नहीं बोलता कि लघु कथाएं चरित्र पतन, सामाजिक मूल्य, धार्मिक विश्वास, ग्रामीण और नगरीय जीवन और दायित्वबोध का प्रतिनिधित्व करती है। यूट्यूब के लिए 40 एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए देवता झूठ नहीं बोलता कि लघु कथाएं अनेक विचारणीय प्रश्न मेरे सामने लाती रही हैं और जिज्ञासा पैदा करती रही हैं। ये प्रश्न और जिज्ञासा तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, लेकिन यक्ष प्रश्न तो एक ही है, जो जस का तस है, क्या देवता झूठ नहीं बोलता? नमस्कार।